तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। जो कौन सा चैप्टर है? पी ब्लॉक के तत्व अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कि आखिर पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कहां पर उपस्थित होते हैं आवर्त सारणी के, और हम लोग इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि उत्कृष्ट गैस है। आखिर उत्कृष्ट गैस होता क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट का ये जो चैप्टर है इसका आज के जो क्लास है बेसिक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए सबसे पहले हम लोग उत्कृष्ट गैस को समझने से पहले आखिर पी ब्लॉक के तत्व होते कहाँ हैं, क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, जो हमारे आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी का 13 से लेकर 18 तक के जितने भी तत्वों के समूह होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर कह दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग आवर्त सारणी बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग आवर्त सारणी को बना लेते हैं। देख सकते हैं हमारा जो आवर्त सारणी होता है इस प्रकार से उपस्थित होता है, कुछ इस प्रकार से उपस्थित होता है। अब इसी के 13 से लेकर 14, 15, 16, 17 और 18, अब इतने जो समूह होते हैं, एक मिनट, देख सकते हैं पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां से लेकर यहां तक 12वां रहेगा। अब 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को ही क्या बोला जाता है? इसी को ही पी ब्लॉक का तत्व यहाँ पर बोल दिया जाता है। अर्थात इसका नाम ही क्या है? पी ब्लॉक के तत्व है। ये कौन सा ब्लॉक हो गया? ये एस ब्लॉक हो गए। और ये कौन सा हो गया? ये एस हो गया, ये पी हो गया, और ये कौन सा हो गया? डी हो गए, एस पी डी। और जो एफ ब्लॉक के तत्व है वो यहाँ पर नीचे में उपस्थित होते हैं। तो हम लोग को पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है? ये जो पी ब्लॉक के तत्व है इसको जानकारी लेना है। अब जो क्लास 11 का सिलेबस है उसमें 13 और 14 समूह हैं। क्लास 11 में जो हमारा क्लास 11 है उसमें 13 और 14 समूह हैं, जबकि क्लास 12 में हमें क्या पढ़ना है? 15 से लेकर 18 तक के 15 से लेकर 18 तक के जितने भी समूह के तत्व है इसको जानकारी लेना है। अब आप बोलेंगे कि क्लास 11 में हमको केवल 2 और क्लास 12 में हमको ज्यादा क्यों पढ़ना पड़ रहा है? ज्यादा समूह अर्थात 4 समूह क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसको क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो 15 से लेकर 18 तक के जितने भी तत्वों के समूह हैं वो इनसे अलग गुण दर्शाते हैं। अर्थात 1 से लेकर 14 तक जितने भी तत्व होते हैं वो आपस में कुछ न कुछ समान गुण दर्शाते हैं, जबकि 15 से लेके 18 तक के जो तत्वों के समूह होते हैं वो इनसे थोड़े से भिन्न गुण क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इस कारण हमको यहां से लेके यहां तक इसमें पढ़ना होता है, अर्थात 12th में पढ़ना होता है। जो क्लास 11 है उसमें उसके सिलेबस में कौन से हैं? 13 समूह हैं और 14 समूह हैं। पूरे 13 से लेकर 18 तक के पी ब्लॉक के तत्व हैं। 11th का सिलेबस 13 और 14 है। 12th के सिलेबस में 15 से लेकर 18 तक को हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आपको पीरियोडिक टेबल है जो आवर्त सारणी है क्लियर हो गया होगा। अब उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? तो इसके जो 18वें समूह है, इसका जो 18वां समूह है इसी में जो तत्व उपस्थित होते हैं इसी को ही उत्कृष्ट गैस या फिर शून्य समूह का गैस कह दिया जाता है। अब इसे शून्य समूह का गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है, इस कारण इसको उत्कृष्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जो टेबल है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग उत्कृष्ट गैस को इसके परिभाषा से ही समझने का प्रयास करेंगे। आखिर उत्कृष्ट गैस होता क्या है? तो क्या लिखा है यहाँ पर? आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व, क्या बोला गया? आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व, अर्थात है इसी को शून्य समूह का तत्व बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो संयोजकता होती है वह पूरी शून्य होती है पी ब्लॉक की। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये रासायनिक दृष्टि से पूर्णतः क्या होते हैं? अक्रियाशील होते हैं। अतः इन्हें ही उत्कृष्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको निष्क्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस या फिर शून्य समूह का गैस किसे कहते हैं क्लियर हो गया होगा।
आगे देख लेते हैं, एक बार और समझेंगे। आगे देखते हैं, इसकी संयोजकता शून्य होती है, इस कारण से इसे शून्य समूह के तत्व भी कह दिया जाता है। तो क्या बोला गया, इसकी जो संयोजकता होती है अर्थात पी ब्लॉक तत्व की जो संयोजकता होती है शून्य होती है, इस कारण इसे शून्य समूह का नाम भी दिया गया है। अब उत्कृष्ट गैस क्या है, क्या बोला गया परिभाषा में, आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कौन कौन से, 18वें समूह के तत्व होते हैं। कौन कौन से हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्या हो गए, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये क्या होते हैं, शून्य समूह के तत्व होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं तथा सामान्य परिस्थितियों में, अर्थात सामान्य परिस्थितियों में क्या होते हैं, ये रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होते हैं, अर्थात ये अक्रिय गैस होते हैं, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, अन्य तत्वों के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, उसी को बोला गया है सामान्य परिस्थितियों में ये क्या होते हैं, रासायनिक दृष्टि से पूर्णतः अक्रियाशील होते हैं, अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस यहाँ पर कह दिया जाता है। आगे क्या बोला गया, इसकी संयोजकता शून्य होती है, इस कारण इसको शून्य समूह के तत्व भी कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आज की इस प्यारे से टॉपिक में आपको ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्लियर हो गया होगा, इसके अंतर्गत उत्कृष्ट गैस है क्लियर हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है उत्कृष्ट गैस तथा जो पी ब्लॉक के तत्व है कहाँ उपस्थित होते हैं, कहां से लेकर कहां तक के समूह को पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी तथा फिजिक्स और बायो की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, बायो या फिर केमिस्ट्री का, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे इस चैनल का नाम लिखिए, आपको उस टॉपिक पर फुल वीडियो यहाँ पर मिल जाने वाला है, आप उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।